देखो दोनों दोनों बड़े मस्त टॉपिक है और दोनों में तो एक एक पेपर में पक्का आने वाला 100%। अगर ये वाला आया तो 3 नंबर का, अगर वो वाला आया तो आगा 5 नंबर का। और दोनों बहुत ही मस्त टॉपिक है। समझने अच्छे तरीके से समझने। पर्सन कैसा आगा वो पहले से समझाने जा रहा हूँ। जो व्हीटस्टोन सेतु ना जो बनाया गया किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग है। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। अच्छा, मीटर सेतु कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, मीटर सेतु उपकरण का नाम है। व्हीटस्टोन सेतु क्यों कह रहे, एक पुल की तरह काम कर रहा है। सेतु का मतलब ब्रिज हो। देखो व्हीटस्टोन ये नाम लिखा है व्हीटस्टोन, ठीक। पूरा नाम C.F. व्हीटस्टोन था। व्हीटस्टोन, C.F. व्हीटस्टोन बहुत बड़े प्रोफेसर थे, भौतिकी शास्त्री थे। आया समझ में? प्रोफेसर थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। समझ में? 1842 ईस्वी में ना इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। और एक्सपेरिमेंट करा क्या, पहले इसे समझ लो, फिर पर्सन भी बताने वाले क्या है। इन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 चार प्रतिरोधों को ना, 4 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 4 रेसिस्टेंस, 4 प्रतिरोध, 4 के 4 प्रतिरोध को एक परिपथ के अंदर, मेरी भाषा सुनना, यही बात मैं भाषा में लिखवाने वाला हूँ। 1 2 3 4 4 प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ दिया। सॉरी, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ दिया। ये समांतर चतुर्भुज, या भुजा इस भुजा के समांतर, या भुजा इस भुजा के समांतर, ठीक। ये भुजा इस भुजा के समांतर, या वाली भुजा इस भुजा के समांतर। देखो ये दोनों का भी मिलने की समांतर भुजा, ये भी समांतर भुजा, चतुर्भुज नहीं बन चुका। एक परिपथ के अंदर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अंदर 4 प्रतिरोधों को जोड़ दिया। कितने प्रतिरोधों को किसने जोड़ दिया? C.F. व्हीटस्टोन, इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन जोड़ दिया गया, ठीक। कितने प्रतिरोधों को जोड़ दिया? किसके अंदर? परिपथ के अंदर। कैसे जोड़ दिया? समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ दिया। और जोड़कर ना एक उपकरण बनाया। इसी उपकरण को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। और इन्होंने ये भी देखा कि जोड़ने के बाद इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर भी लगाया। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, इसे हिंदी में कहते हैं धारामापी। और ये देखा गया इस धारामापी का काम धारा मापना हो। अगर ये सुई से हिली ना, इसका मतलब इस परिपथ में पक्का धारा बह रही। लेकिन देखिएगा जैसे इन्होंने इसके बीच में ये लगाया ना, गैल्वेनोमीटर लगाया, धारा मापे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विक्षेप ही नहीं हुआ। सुई जहां थी वहीं रखी। इसका मतलब बीच वाले प्रतिरोध, ये एक प्रकार का प्रतिरोध का काम कर रहा है। बीच वाले तार के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसके अंदर ना ये सुई नहीं हिली बिल्कुल भी। इसका मतलब इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। धारा 4 प्रतिरोधों को अगर आप समांतर क्रम किसी परिपथ के अंदर अगर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ दो, और जो बीच वाला जो प्रतिरोध होगा, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है एक प्रकार, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। बीच वाले प्रतिरोध के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती अगर तुमने ऐसे जोड़ दिया। इसे बोलते हैं बंद पास। एक बंद पास ये रहा, एक ही हो रहा। बदमाश नहीं है, बंद पास। बदमाश गए भाड़ में। बदमाश कंपनी देखी किसने पिक्चर? बदमाश कंपनी किसने देखी? बदमाश कंपनी घर जाके देख लेना, बड़ी मस्त पिक्चर है। 1 2 देखते नहीं, देखनी चाहिए मूवी देखने से माइंड डेवलप हो। हाँ, बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? तो C.F. व्हीटस्टोन थे, इंग्लैंड के प्रोफेसर थे। 1842 ईस्वी में उन्होंने ये करा क्या, इस प्रकार करा कि 4 प्रतिरोधों को ना एक परिपथ के अंदर, 4 प्रतिरोधों को एक परिपथ के अंदर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक मशीन बनाई। कुछ लोग मशीन कहते हैं, कुछ लोग युक्ति कहते हैं, कुछ डिवाइस कहते हैं। समझ में? मैं कहता हूँ एक उपकरण बनाया। उपकरण, इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिया। इंस्ट्रूमेंट, इसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। हिंदी में कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ये सब लिखना होगा। अब ये भी बता दो भाई जी, सवाल पेपर में कैसा आने वाला, ये भी तो मुझे जरा बता दो। उसका काम पता क्या हो, 4 में से कोई भी 3 प्रतिरोध आपको दे देगा। कोई भी, जैसे पी का मान दे दिया, आर का मान दे दिया, क्यू का मान दे दिया, कहने लगा आपको एस का मान ज्ञात करो। तो जो ज्ञात करना होगा ना, उसे बोलते हैं अननोन रेसिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने, अज्ञात जो प्रतिरोध उसे ज्ञात करने के लिए एक ये व्हीटस्टोन से तो कॉन्सेप्ट आया। सब दोबारा फिर समझ लेना, जितनी बात बताई इतनी ध्यान रखना। पेपर में किस तरह का सवाल है ना, व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं? अभी बताया, जो समझा बताया वही समझते हैं। दूसरा, व्हीटस्टोन सेतु की रचना कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी व्याख्या, उसके सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसा पेपर को सवाल आना। बात समझ आए? व्हीटस्टोन सेतु हो सकता है व्हीटस्टोन सेतु के कॉन्सेप्ट को सवाल भी जोड़ कर दे दे। पहले पूछा व्हीटस्टोन सेतु क्या है, उसका चित्र देकर चला जाएगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी दे सकता होगा। समझ में आई बात है? ठीक, तुम्हें सारा पढ़ना।
पहले मैं क्वेश्चन भी लिखवाने जा रहा हूँ, तुम क्वेश्चन लिखवाने के बाद उसका उत्तर 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 की ओर चलेंगे। समझ में आया बात है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे छोटे क्वेश्चन पूछे जाए चाहे बड़े क्वेश्चन। एक बड़ा क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं, उसके अंदर से सारे क्वेश्चन उसके अंदर से आए हुए उससे ही आते हैं। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन लिख लो, आपको क्वेश्चन लिखो, लिखो वही स्टोन सेतु क्या है, वही स्टोन सेतु क्या है। वही स्टोन सेतु क्या है, वही स्टोन सेतु क्या है, वही स्टोन सेतु का वही स्टोन सेतु का सिद्धांत, वही स्टोन सेतु क्या है, वही स्टोन सेतु का सिद्धांत, रचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, सहचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र बनाकर सबको समझाना, सचित्र वर्णन कीजिए। ये बात समझ में आई। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ना वही स्टोन से तो हेडिंग बना लो, इसके अंदर हम आपको जो लिखवाने वाले ना फिर वो लिखना, वही स्टोन से तो हेडिंग बना लो, बना लो वही स्टोन से तो हेडिंग। अब लिखो, इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. वहीस्टोन ने, इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. वहीस्टोन ने 1842 ईस्वी में, इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. वहीस्टोन ने, इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. वहीस्टोन ने 1842 ईस्वी में पहले समझ लो कितने प्रतिरोध हैं, और ये क्या है, 1 गैल्वेनोमीटर नहीं है तो 4 प्रतिरोध और 1 गैल्वेनोमीटर को जोड़कर, 4 तो प्रतिरोध और 1 गैल्वेनोमीटर को जोड़कर एक ऐसा उपकरण बनाया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा फिर समझा रहा हूं, 4 प्रतिरोधों को किसी परिपथ में जोड़, 4 प्रतिरोध 1 गैल्वेनोमीटर को किसी परिपथ में जोड़कर एक ऐसा उपकरण बनाया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, इसे ही वहीस्टोन सेतु कहते हैं। बात समझ में आई? लिख लो। चलो क्या लिखे हो भी बताओ। अच्छा बताया, क्या बताया? वैज्ञानिक वहीस्टोन ने, ये लिख लिया वैज्ञानिक वहीस्टोन ने 1842 ईस्वी में C.F. वहीस्टोन ने 1842 ईस्वी में क्या लिखा तुम? C.F. वहीस्टोन ने 1842 ईस्वी में लिख लिया, इतना लिख रहा है ना, 1842 ईस्वी में चार प्रतिरोध तथा 1 गैल्वेनोमीटर को जोड़कर एक ऐसी युक्ति बनाई, एक ऐसी युक्ति लिख लोगे, युक्ति के ब्रैकेट में लिख लेगा उपकरण, युक्ति के ब्रैकेट में लिख लेना उपकरण। एक ऐसी युक्ति बनाई जिसकी सहायता से, एक ऐसी युक्ति बनाई जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, इसे ही वहीस्टोन सेतु कहते हैं। इसे ही वहीस्टोन सेतु कहते हैं। लिख लियो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक अब मेरी बात सुनना। पता वहीस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या हो? ये P/Q, देखो यहाँ पहले समझ लो, P/Q बराबर R/S। 4 प्रतिरोध हैं, P का मान रख दो, Q का मान रख दो, R का मान रख दो, S का मान निकल जाएगा। ये S का मान, R का मान रख दो, S का मान रख दो, Q का मान रख दो, P का मान निकल जाएगा। ये सूत्र जितने तुमने थ्योरी लिखी ना, उसके नीचे लिखने के बाद लिखो अर्थात P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। लिख दिया यहाँ तक? यही है वहीस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब हेडिंग बनाओ सिद्धांत, कौन से सिद्धांत पर काम करता होगा जो वहीस्टोन सेतु, कौन से सिद्धांत पर काम करता होगा?
बात समझ में आई? देखो हम कह रहे, देखो ये पूरा का पूरा पी प्रतिरोध होगा, क्यों हुआ, आर हुआ, एस हुआ, तो जो बीच वाला प्रतिरोध होगा ये प्रतिरोध का काम कर रहा है तो रुकावट एक प्रकार की, लेकिन ये बता दिया कि बीच वाले प्रतिरोध के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। आज समझ लो, इसके अंदर कोई विक्षेप ही नहीं हुआ, विक्षेप हुआ था इसके अंदर, ये तो मतलब देखो अभी हमने बैटरी लगाई हुई है, या बैटरी लगाई हुई, बैटरी से धारा चली गई, इधर धारा लग जाएगी, इधर धारा लग जाएगी, जो धारा जा रही है वो कितनी I1, वो धारा इधर जा रही है वो कितनी I2, और जैसे ही जाएगी ना धारा इधर इधर, जब यहाँ धारा I1 गई ना तो आगे भी धारा I1 ही गई, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, क्योंकि इसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ, जहाँ आती ना सुई बिल्कुल वहीं रखी रही सुई। समझ में एक बात, या उसकी I2 धारा चली गई, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो गैल्वेनोमीटर था ना उसकी जो सुई थी वैसे भी नहीं हुई। गैल्वेनोमीटर देखा तुमने कैसा हो, गैल्वेनोमीटर देखा, मिस्त्री के पास हो धारा चेक करने के लिए, किसी पेपर में धारा चेक दो सुई से लगाता हो, देख कर पता लगता है उसके अंदर वही, उसके अगर सुई सी लगी ना उसकी में तो धारा प्रवाहित हो रही। दूसरी भाषा में आजकल उसका एक संक्षिप्त रूप आया, उसको बोलते टेस्टर, ऐसा टेस्ट करता है, देखिए धारा देकर जिसके अंदर करंट आ रहा है नहीं आ रहा, देखा होगा तुमने। ठीक, मिस्त्री का नाम ना बताओ, मिस्त्री का नाम ना बताओ यहाँ से यार, समझ लो बात समझ में आया। तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी आपको चार प्रतिरोध में तो कोई 3 प्रतिरोध दे रखे हो, एक ज्ञात करना हो, ये इसी सिद्धांत पर वर्क करता। लिखो सिद्धांत, सिद्धांत हैडी बना ली, सिद्धांत लिखो, इसमें 4 प्रतिरोधों को, सिद्धांत मेरे फ्रेंड का नाम था, बड़ा बदतमीज था, इसमें 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ा जाता है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ा जाता है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ा जाता है यदि हमें इसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात हो, यदि हमें इसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात हो, यदि हमें इसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात हो, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, हेडिंग बना लो, रचना तथा कार्यविधि, रचना तथा कार्यविधि। अब देखो रचना के अंदर बनावट कैसी, इसमें P, Q, R, S 4 प्रतिरोध नहीं है, एक बैटरी लगी हुई, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई, V वोल्ट की, एक कुंजी नहीं लगी हुई, क्या लगी हुई, कुंजी, कितने प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई, V वोल्ट की बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और जो बिंदु ए पर जब धारा पहुंचती है तो इधर धारा अलग जाती है, इधर धारा अलग जाती है, I1 धारा इधर जाती है, I2 धारा इधर जाती है, और जो धारा ऊपर से आनी चाहिए थी, क्या इसमें धारा आई नहीं आई ना, इसका मतलब ये वर्क कर रहा, जब वर्क किस तरह कर रहा कि हमें बता रहा कि जो चाहे हमारा ये एक प्रकार तो संतुलन का काम कर रहा है, आए समझे, बीच में इसे संतुलित करने का काम कर रहा है, इसे संतुलित एक प्रकार तो पुल का काम कर रहा है, नहीं तो कमजोर पड़ जाता, पूरे परिपथ को ना जोड़ने का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है, ये बीच वाला प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध नहीं है इसके अंदर, जीरो, क्योंकि उसके अंदर कोई विक्षेप हुआ है नहीं, लेकिन पुल का तो काम कर रहा है ना, किसका, पुल का। इसलिए तो हम व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज का मतलब तो पुल हो, व्हीटस्टोन सेतु, केतु नहीं सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु हुआ नहीं हो, बीच वाले जो तारों ना कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ये बात बताई गई व्हीटस्टोन के द्वारा कि कहीं भी इस तरह हो ना कि बंद पास हो, और जो बीच वाला वायर होगा उसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होने की, उसके अंदर विक्षेप जीरो हुआ, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था इन्होंने व्हीटस्टोन ने। समझ में आया बात, या इसे हम यूज भी करेंगे कि आपने तो कहा था इस तरह कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, आप कैसे धारा प्रवाहित कर रहे हो, समझ में आया बात। ठीक, अभी क्या लिखे हो तुम, पहले ये बता दो, रचना के अंदर लिखो, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S लिख लिए, P, Q, R, S तथा एक गैल्वेनोमीटर G, तथा एक गैल्वेनोमीटर G,
तथा 1 गैल्वेनोमीटर जी, राम राम, एक नंबर, ठीक, 1 गैल्वेनोमीटर जी बिंदु बी व डी के बीच में लगा होता है, बिंदु बी व डी के बीच में लगा होता है, देख लो, बी बिंदु बी व डी के बीच में लगा होता है। लिख दिए हो? बताओ इधर देखो, इसमें वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई, इसमें एक वी वोल्ट की बैटरी तथा एक कुंजी लगी होती है, इसमें एक वी वोल्ट की बैटरी तथा एक कुंजी लगी होती है। ठीक, इसमें बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है। इसमें बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः विक्षेप शून्य होता है, अतः गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है। इसमें बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है। लिख लियो, कोई दिक्कत यहां तक? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हुआ? शून्य होता है। ठीक, अब उसके बाद देखने वाले होंगे हम सूत्र की स्थापना करना। हेडिंग बनाओ, सूत्र सिद्ध कर, सूत्र की व्युत्पत्ति या सूत्र की उत्पत्ति। सूत्र देखो कैसे ज्ञात होगा, ये वाला P बटे Q बराबर R बटे S कैसा है? सूत्र की उत्पत्ति, सूत्र कैसा है ये वाला जो आप देखते हो? चले, ठीक, इधर देखो सब बच्चे, A B D A ये दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं बंद पास। ऐसे कह सकते हैं A B D A, 4 बार लिखोगे ना अच्छा रहेगा। ये पूरा का पूरा बंद पास है, चारों तरफ तो क्रॉस होना चाहिए, सर्कल सर्किट दिखना चाहिए। एक बंद पास ये रहा, दिखाई दे रहा आपको ये वाला बंद पास, ठीक, ये वाला बंद पास दिखाई दे रहा। कितने बंद पास है? बदमाश नहीं, बंद पास, बंद पास। इस वाले ये जो बंद पास हो, लूप नहीं है, लूप का नहीं, लूप। अच्छा, तो यहाँ लूप का नियम भी लगाया जा सकता, बंद भी है तो बंद पास का नियम भी लगाया जा सकता, और किरचॉफ के बंद पास का नियम दूसरा नियम किरचॉफ का। किसी भी बंद परिपथ का जो कुल विभवांतर हो कितना हो, ये बात तुमने बताई मुझे भी, बीजगणित योग शून्य हो। अब हम करने वाले होंगे शून्य कैसे होगा, जानना चाहते हो? ठीक, अब हेडिंग बनाओ, नई लाइन से, बंद पास A B D A में, बंद पास, बंद हेडिंग नहीं मतलब लाइन अगली वाली, बंद पास A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास A B C D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, लिख लिया, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब बताओ किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे लगाओगे आप? देखते कितनी बुद्धि तुम्हारे अंदर। देख लो, इसके अंदर बिंदु A और B के बीच में विभवांतर होगा, B और D के बीच में विभवांतर होगा, इसके बीच में विभवांतर होगा, और कुल विभवांतर का बीजगणित योग कितना होना चाहिए? 0। यानी ए बी के बीच से विभवांतर, ए बी के बीच विभवांतर प्लस बी डी के बीच विभवांतर, उसके बाद ए डी के बीच विभवांतर, ए डी के बीच विभवांतर, सबका योग कितना होगा? 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक, जरा बताओ ए बी के बीच में विभवांतर कितना होगा? विभवांतर बराबर क्या? वी बराबर क्या सूत्र? आई आर, ये तो वी बराबर आई आर। तो बताओ कितना वेक्टर यहाँ, इसमें कितनी धारा बह रही है? इसमें I1, लेकिन प्रतिरोध कितना? प्रतिरोध P नहीं है, क्योंकि देखो धारा और प्रतिरोध ही गुणा कर दो तो विभवांतर निकल जाता। A और B के बीच में बहने वाली धारा I1, तो I1 लिख दिया, और प्रतिरोध कितना बेटे? P, तो P लिख दिया।
ये ए बी के बीच का विभवांतर निकल के चला आया। उसके बाद बी और डी के बीच विभवांतर, इसमें जो धारा बहेगी I1 गई तो I1 ही तो आ गई, मान लो I1 ही तो आ रही है यहाँ से, ठीक आएगी, लेकिन यहाँ जा ही नहीं पानी धारा, क्योंकि विक्षेप शून्य होगा, धारा तो शून्य हो रही, प्रतिरोध तो कितना है, जीरो नहीं है प्रतिरोध। तो आप मान लो धारा I1 बह रही है यहाँ, लेकिन ये प्रतिरोध कितना, जीरो नहीं है। प्लस इस वाले में चले जाओ, इस वाले में, इसमें कितनी धारा बह रही, I2, प्रतिरोध कितना इसका, बराबर टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गया? अरे भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो गया? इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, जीरो में बैठेगा, I1 P प्लस जीरो प्लस I2 Q बराबर कितना, जीरो। ये वाला पोर्शन प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। I1 P बराबर I2 Q, ये माइनस का हो जाएगा इधर। समीकरण मान लेंगे एक, समीकरण कौन सी मान लोगे? यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा, ये कैसा आया, पेपर में करना है आने वाला, पक्की बात, ठीक। तो ये बंद पास ए बी डी ए था ना, इसके अंदर ना किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं सर, केवीएल बोलते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ क्या लो, वोल्टेज लो, और क्या लोगे। अब इस वाले बंद पास के अंदर चले जाओ, बी सी डी लिखेंगे, नाउ मतलब अब बंद पास बी सी डी बी में के वी एल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ऐसे कह सकते हो आप, या लूप के नियम से, या बदमाश के नियम से। बदमाश है बंद पास था, तो मुझे ज़्यादा जानकारी, मुझे नहीं इतना याद रहता है यार। अच्छा, तो बी सी के बीच का विभवांतर निकाल लोगे, सी डी के बीच का विभवांतर निकाल लोगे, इसके बीच का विभवांतर निकाल लोगे, सब कुछ जोड़ोगे। चलो मान लो इसके बीच का विभवांतर बताओ, बीसी के बीच का विभवांतर, बीसी का विभवांतर, ये तो शॉर्टकट मार रहा हूँ, बीसी के बीच विभवांतर आप पूरा लिखना, फिर लिखोगे आप सी डी के बीच का विभवांतर, फिर लिखोगे प्लस लगाकर किसका, बी डी के बीच का विभवांतर, टोटल सबका बीजगणित कितना होगा, जीरो। तुम पूरा लिखना है हिंदी में, मेरे पास समय का भाव, आप बीसी का विभवांतर, सीडी का विभवांतर, बीडी का विभवांतर, ऐसे तो लिखोगे, सबका बीजगणित कितना होना चाहिए, जीरो। यही तो बंद पास का नियम है, यही तो लूप का नियम है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम हो। अब बताओ बीसी के बीच में विभवांतर कितना बैठेगा, विभवांतर निकालने के लिए क्या सूत्र हो, वी बराबर आई आर, आई का मान कितना है, I1 इंटू कितना आर प्लस सी डी, यहाँ कितना I2, उसके बाद है प्रतिरोध कितना S प्लस, इसके बीच बताओ धारा कितनी बह रही, I1 इंटू कितना, जीरो बराबर जीरो। ये तो सारा जीरो हो जाने वाला, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, I1 R बराबर माइनस I2 S, समीकरण 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण कौन सी 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। अब देखो क्या करोगे, अब ये करोगे जो हम समझाने वाले, तुम समीकरण 1 के बट्टे में समीकरण 2 रख दोगे, यहाँ लिखो समीकरण 1 बट्टा समीकरण 2, समीकरण 1 बट्टे में समीकरण के कितना लिख दोगे, 2, आंसर ये वाला लाना बेटे, पी अपॉन क्यू बराबर आर बटे एस। देखो इसके बट्टे में ये वाला लिखोगे, I1 P अपॉन क्या लिखोगे, I1 R बराबर, ये माइनस वाला पोर्शन लिखो, माइनस I2 Q अपॉन माइनस I2 S, धड़क 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 धड़क, P अपॉन Q बराबर जैसे पी आर के चक्कर में दुनिया बर्बाद होगी बेटे, पढ़ ला, Q अपॉन कितना S, यही आया, देखो यही सूत्र था, वो तलाश थी मुझे इसकी, बार बार मैं पता नहीं किसे पा रहा था, P अपॉन, अच्छा P अपॉन क्यों आना चाहिए था, हाँ ये तो बदतमीजी होगी यार। अच्छा हम ऐसा कर सके, इसकी इसमें गुणा कर सको, उसे उधर ले जा सको, डोंट वरी, मैथमेटिक्स का नियम हो, मैथमेटिक्स में सब खूबी हो एक, P अपॉन Q बराबर R बटे S, ये मैथमेटिक्स में खूबी हो, ऐसे ले जा सकते हो। बात समझ में आई? इतना कर दोगे आराम से आपको नंबर मिल जाने वाले, ठीक, इतना तक करना होगा। देखो आपको लिख लियो, चलो लिख दो, वही स्टोन से तो समाप्त हुआ। अब वही स्टोन से तो तुमने पढ़ लिया, अब जो वही स्टोन से तू ना,
उसकी ही विशेष स्थिति, ध्यान से सुने ना, उसका ही स्पेशल केस है मीटर सेतु। यानी मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता। P अपॉन क्यू बराबर आर बटे एस पाई, यही समझेंगे। देखो अभी मैंने पढ़ा था वहाँ, एक तो P था, एक क्यू था, एक आर था, एक एस था। P Q R S, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर था, यहाँ भी लगा हुआ गैल्वेनोमीटर। कहाँ नहीं, बिल्कुल। यानी ये सारी कंडीशन इसके अंदर मौजूद दिखाई दे रही है। अब मीटर सेतु कहते किसे, ये भी हम समझेंगे। तो मीटर सेतु की सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, इसलिए मीटर सेतु को ना व्हीटस्टोन सेतु की विशेष स्थिति कहते हैं। विशेष स्थिति, विशेष नहीं विशेष, याद आएगी बात क्या। तो मीटर सेतु ना जो व्हीटस्टोन सेतु का एक बिगड़ा हुआ रूप, कैसा बिगड़ा हुआ रूप ना कहते हो, ऐसे कह सकते हो विशेष स्थिति है, स्पेशल केस है इसका। ठीक, वहां भी हम अज्ञात प्रतिरोध याद करते हैं, यहाँ भी अज्ञात प्रतिरोध याद करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी स्थिति अलग है। ये समझना कि जो भी मीटर सेतु ना उसका निर्माण कैसा होगा। समझा, मीटर सेतु कहते हैं किसे, उसके दूसरी बात इसे नहीं कौन से सिद्धांत पर कार्य करता, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता। तीसरी बात इसकी रचना कैसी होगी, मेन चीज रचना ही है इसकी। उसके बाद कार्यविधि क्या होगी इसकी, ये भी समझेंगे, और अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। समझ में आया बात है। पहले समझ लो इसके अंदर कौन कौन सी चीज क्या क्या हो, कौन कौन से चित्र में क्या क्या लगे, कैसे तुम मीटर सेतु बनाओगे। समझ में आया बात, तुम चाहे तो बना सकते हो। जो ए और बी है ना, ये एक तार हो, और तार भी पता कैसा हो, मैग्नीन का होगा, मैग्नीन बहुत ही मजबूत धातु हो। एक हो कॉन्स्टेटन, तो जो ए बी है ना इसमें, ए बी एक मैग्नीन या कॉन्स्टेटन का बना हुआ तार है। मैग्नीन या कॉन्स्टेटन, कॉन्स्टेटन पता लग गया तार कहे का। और ये ना दो पेंच के द्वारा, यहाँ भी एक पेंच यहाँ लगा रहता, एक पेंच यहाँ लगा रहता। ये जो तार है ना मैग्नीन या कॉन्स्टेटन का, इसकी लंबाई हो पता कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर लगभग इतना होगा। तो मीटर सेतु का आकार भी इतने बड़ा हो। समझ में आया बात। या जो तुम्हारा स्कूल है ना, जब हम बच्चे चार्ट बना के लेकर आएंगे तो कुछ बच्चे प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर जाओगे, तो तुम देख लेना उसमें 1 मीटर लंबा तार है भी नहीं है, कभी उसने इतना सा लगा रखा है, वैसे अपने घर ले जाओ उठा के, 1 मीटर का लंबा तार हो। समझ में आया बात क्या। तो ए भी एक मैग्नीन कॉन्स्टेटन का बना तार होगा। समझ में आया, ए भी एक मैग्नीन या कॉन्स्टेटन का बना हुआ तार होगा, उसे कह सकते हैं उसकी लंबाई होगी 1 मीटर। मैग्नीन कॉन्स्टेटन का तार बहुत मजबूत हो, ताप सहन करने की ठीक ठाक क्षमता हो उसके अंदर। समझ में आया, मैग्नीन का होगा या कॉन्स्टेटन का। 1 मीटर पता लग गया। जब दुकानों पर पंजा लेके जाते थे वो ऐसे देता था, पंजा देता नहीं, वो 1 मीटर का नापता था ऐसे करके, 1 मीटर कितने मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो हमने मीटर तो वहीं सीख लेते। ऐसे मीटर नहीं कह सकते, ये भी कह सकते 100 सेंटीमीटर। जो मैग्नीन या कॉन्स्टेटन का तार होगा ना, 2 पेंच के द्वारा, लकड़ी एक लकड़ी हो, लकड़ी के फट्टे पर, तुम्हारे स्कूल में बच्चे बना के लेके आएंगे, देख लेना लकड़ी का फट्टा भी है नीचे, अगर नहीं हुआ ना इसे अपना घर ले उठा कर। समझ में आया बात। ये उस पर 2 पेंच के द्वारा कसे रखती है, 2 पेंच के द्वारा कसे रखती है। बात सही है, कोई दिक्कत। और जो दोनों सिरे हो ना, जो तार हो, तार के जो दोनों सिरे पर ना एक तांबे की, 2 तांबे की पत्ती रहती है, दोनों इधर भी इधर भी, इधर भी तांबे की पत्ती होगी, इधर भी तांबे की पत्ती, तांबे की पत्ती है इतनी बना दोगे, इतना तो डायग्राम बना दोगे। नंबर फर्स्ट ए और बी ये लगे यहाँ पेंच, और पेंच में फंसा दिया हमने 100 सेंटीमीटर लंबा तार या 1 मीटर लंबा तार। कोई दिक्कत यहाँ तक। और दोनों तरफ साइड में समकोण में मुड़ी हुई पत्तियां खड़ी कर दी, समकोण में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियां दोनों, समकोण में नहीं मुड़ी हुई, देख लो समकोण पर, बैठिया कौन नहीं बना देगा ऐसा समझ। समकोण पर मुड़ी 2 तांबे की पत्तियां, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे दिया, यहाँ भी अंतराल दे दिया, और बीच में एक और पत्ती लगी हुई। बात समझ में आई। ठीक, ये हवा में नहीं टिकी हुई है, समझ, सब कसा हुआ है। समझ में आया बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद ये इतना पॉइंट, ये पॉइंट, एक पेंच यहाँ लगा हुआ, एक पेंच यहाँ लगा हुआ, और ये पूरी तांबे की पत्ती, इसमें धारा प्रवाहित होगी, तांबे में धारा प्रवाहित नहीं होती क्या। एक पेंच यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ, तो उसके बीच में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ। ये मैंने वैसे ही बॉक्स लगाया ना, तुम आप इस तरह बना सको, ऐसा प्रतिरोधी बना सको। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी है, प्रतिरोध है कितना इसके, इस नाम दे दो कुछ, क्या नाम दोगे, कुछ नाम नहीं है इन दोनों पत्तियों के बीच में, इस नाम एस दे रखा है यार, नाम पी है, इसमें पी भी है, सारे नाम तो इसमें, इसे एक्स दे दो, इसे वाई दे दो यार, एक्स और वाई के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ दो। अरे क्या दो, पत्तियों के बीच में प्रतिरोध लगा हुआ तो क्या दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत। समझ में आया बात। या ए हुआ, ये बी हुआ, इसे नाम डी दे देते हैं। ठीक, चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। यहाँ इसकी लंबाई कितनी तार की, बताओ तार की लंबाई कितनी, कितनी 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। पेंच के द्वारा कस दिया गया, दोनों तांबे की पत्ती में लगा दी गई, इधर एक प्रतिरोध लगा दिया गया, ये हमें पता। लेकिन इधर जो प्रतिरोध लगाया उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है,
उसे बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेसिस्टेंस। अननोन नंबर नहीं आता का फोन पर, खोला जा ऐसा समझो, आधे तो इस चक्कर में बैठेगा मैं कबू खोला हुआ। तो एक तो अज्ञात प्रतिरोध हो गया, एक ज्ञात प्रतिरोध। ये तो हमें पता, ये नहीं पता हमें, यही हमें ज्ञात करना, इसका ही मान हमें ज्ञात करना, यही हमारा मेट्रिक हेतु। चलो अब ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। पूरी लंबाई कितनी यहाँ तक की पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर। मान लो आप जो बीच में लगा रहे हो, बीच में एक और तांबे की पत्ती है, अभी करंट तो उसमें भी जाएगा बेटे, जब जाएगा तो यहाँ फिर करंट इसमें भी आएगा जब आने वाला होगा। ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से। ये गैल्वेनोमीटर है, कौन सा मीटर है, और सामने जोड़ दिया हमने जोकी। क्या जोड़ दिया, जोकी। से जोकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखा तुमने जोकी कैसा हो, दिखाओ तुम्हें, उसके दर्शन कराता हूँ जोकी का। एक लोहे की पत्ती टाइप सी हो, उसे टच करते हैं यहाँ, इसमें स्पर्श कराते रहते हैं सब। जैसे इधर को लेके जाएंगे ना, इधर लेके जाएंगे तो धारा का मान कम होता दिखाई देगा, और जैसे इधर लेके जाओगे धारा का मान बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी जहाँ धारा का मान बिल्कुल जीरो हो चुका होगा। जहाँ धारा का मान जीरो हो चुका होगा ना, तो यह जो सुई है ना बिल्कुल जीरो पर पहुंच चुकी होगी। समझ में आए बात है, गैल्वेनोमीटर लगवाना बीच में, अभी दिखाता हूँ। खुल जा सिम सिम। ऐसी है देखो, ये जो कि हो मीटर बीच पे स्पर्श कराते रहते हैं इस पर। हाँ तो रोड टाइप की तो है, देखो मीटर से तो ऐसा होगा, ऐसे ही काम कर। लकड़ी का फट्टा है नहीं, कसा हुआ नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे ही कंडीशन। समझ में आ दिखाई दे रहा, बिल्कुल ये भी सेम पोजीशन। ये साइड में गए ना गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, इस जोकी को जब तक स्पर्श कराएंगे यहाँ, जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो नहीं आ जाती है, सुई सी जीरो पर चली जाती। ठीक, अगर आप इसे इधर लेके जाओगे, इसे जोकी को इधर लेके जाओगे, तो जो ये सुई है ना बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। अगर इधर लेके चले जाओगे, सुई बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी तो होगी, जो सुई जीरो पे चली जाएगी, वहीं रोक देंगे जोकी को, वहीं रोक देंगे जोकी को पूरी तरह। बात समझ में आई? जब गैल्वेनोमीटर पे जीरो पे चली जाएगी, इसका मतलब धारा जीरो प्रवाहित हो रही है। जब धारा जीरो प्रवाहित होगी ना, तो ये स्टोन से तेरा कार्य करेगा, बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। समझे? ठीक, नाम पता लग गया। देखो ये जोकी का काम करिए, जोकी है बिल्कुल जीरो पे ले जाते हैं इसे बार बार। मीटर से तो बना रहा, देखो मीटर से तो बनाया उसने। ये जो कैसी हो, देखो देखिए ना, कोई दिक्कत? देखो वो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है बिल्कुल, बीच में देखो जोकी लगा रखी। देखो तुम अपने पास देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा, सारे उपकरण रख रखे उन्होंने, बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा रखा नहीं लगा रखा है। मेरे पास अगर सामान होता ना, तुमने कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ लेबोरेटरी में सब चीज़ दिखाई देगी तुम्हें, और जो तुम्हारे क्लास के बच्चे बना कर भी लेकर आएंगे, और देखना उन सब चीज़ें जो कि कहाँ उसमें, और जो मीटर ब्रिज कहाँ, और कहाँ सुनने की विक्षेप की स्थिति हो रही, ये सब उन तक टच करवाने की कोशिश करेगा, ताकि जब सुनने पे ले आएगा ना सर, सुनने कहीं बीच में आ जाएगा, तो धारा प्रवाहित नहीं होने की, बीच वाले तार में धारा तुरंत बंद हो जाएगी। जैसे इधर लाओगे ना ऐसा समझ में, तो धारा प्रवाहित होगी, उधर लेके जाओगे तब भी धारा प्रवाहित होगी। एक बीच में तार में ना एक जगह ऐसा जगह टच कर दोगे, वहाँ धारा बिल्कुल जीरो हो जाएगी, करंट आना बंद हो जाएगा तार में। ये समझ जाओ, वही वेइस्टोन सेतु की स्थिति। वही किसकी स्थिति? ठीक। और देखो अच्छा लग रहा है क्या? ये भी वेइस्टोन सेतु ही अलग अलग तरीके से बनाएगा। पहली बार देखा ऐसा हो? देखो ये चित्र मैंने ये तो बनाया, अरे हमने ये तो चित्र बनाया, सेम डायग्राम है नहीं है? ये हो जो कि इसके पीछे भाग फिर रहे तुम, इसे टच कराते हैं, ये ऐसे करके टच कराते हैं और वहाँ रोकते हैं जहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति, जहाँ इस वजह से सुई ना घूम कर जीरो पे चली जाए। देखो इसी चीज़ को हम आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, वास्तविकता कुछ और है, लेकिन उसके अंदर की बात हम बोर्ड पर चित्र बनाकर समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ और। अगर तुम अमेरिका के बच्चे हो ना, तो वहाँ पढ़ाते नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं सब चीज़ों को, पहले प्रैक्टिकल कराते हैं उसके बाद दिखवाते हैं। अब भारत की जो शिक्षा व्यवस्था ना वो है ही ऐसी, एक तो इनके पास संसाधनों का अभाव हो,
इतनी देर में मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूं, पूरा का पूरा बना कर तैयार करके रखा है, सारा हटाएंगे, फटाफट जोड़ कर दिखाएंगे, फिर धारा प्रवाहित करके दिखाएंगे, उपकरण लगा के दिखाएंगे, देखो किलोमीटर धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि को टच करके दिखाएंगे, उसके बाद लिखवाएंगे खड़े होकर क्लास। लिखवाने फिर जरूरत क्या पड़ रही, जरूरत क्या पड़ रही लिखवाने की, जब सिद्धांत ही पता लग चुके सारे। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी है। ठीक, अगर तुम जिंदगी में कुछ बने तो यहाँ तुम काम कर सकते हो, मैं इसमें काम करने वाला हूँ। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? एक जमाना वो भी था जब रेडियो पर गाने सुना करते थे, फिर जमाना बदला, फिर शक्तिमान को हमने टीवी पे देखा, ऐसा बदला, अब तो हुलिया ही पता लगा। तो मीटर सेतु के बारे में समझ में आया ना लगा? क्या मीटर सेतु वेस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता? क्या मीटर सेतु वेस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता? ठीक, इसकी कंडीशन बिल्कुल इसकी जैसी है नहीं है। अब पेपर में सवाल कैसे पूछने वाला ये भी समझ लो। मीटर सेतु क्या है, सवाल सुन लो, इसका सिद्धांत क्या है, रचना, कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो, 5 नंबर ले जाओ। समझ में आया बात? या ऐसे सवाल आने वाला, और समझदारी पैदा करनी है तो क्वेश्चन लिख लो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु क्या है, लिख लिया? मीटर सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत, रचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो। सिद्धांत, रचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो। लिख लिया? मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पहले ये वाला चित्र बना लो, उसके बाद ही लिखने वाले हम आपको। चित्र बनाओ पहले, ये वाला साफ साफ बनाना। अच्छा, तो आप हेडिंग बना लो, मीटर सेतु। ठीक, क्वेश्चन तो लिख लिया ना, मीटर सेतु क्या है, सिद्धांत, कार्यविधि, रचना। ठीक, अब हेडिंग बनाओ मीटर सेतु, इसके बारे में लिखते हैं 2 लाइन। मीटर, तो मीटर सेतु सुन लो, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति नहीं है, व्हीटस्टोन सेतु की विशेष स्थिति है। ठीक, हम ऐसे कह सकते हैं एक प्रकार की ऐसी युक्ति जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखो, यह एक ऐसी युक्ति है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। सिद्धांत पर बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इसकी सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, इसकी सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? सिद्धांत तो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हो, एक अगली हेडिंग बना लो सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत वही लिखना है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर लिखो, हेडिंग बना लो सिद्धांत, इसमें लिखो यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, लिख लियो? अब अगली हेडिंग बनाओ रचना तथा कार्यविधि। रचना तथा कार्यविधि, रचना तथा कार्यविधि बना ली हेडिंग? क्या हेडिंग बनाई? अब बताओ, इसमें एक तार नहीं होता क्या? ए भी है क्यों? ए भी एक तार नहीं होता, मैग्नीन का तार हो या कॉन्स्टेंटन का हो, लिखो इसमें, इसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन ऐसे लिखा जाएगा। इसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का एक तार होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर
या 100 सेंटीमीटर होती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? यह तार एक लकड़ी के फट्टे पर 2 पेच के द्वारा कसा होता है। यह तार एक लकड़ी के फट्टे पर या तख्ते पर, ऐसे लिख दो, फट्टा लिख दोगे, लिख दिया, तख्ते पर 2 पेंच द्वारा कसा रहता है, 2 पेंच द्वारा कसा रहता है। अब देखो, इसके दोनों किनारों पर समकोण पर मुड़ी हुई 2 तांबे की पत्तियां नहीं होती। देखो, इसके दोनों किनारों पर समकोण पर मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियां होती हैं। समकोण पर मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियां होती हैं। समकोण पर मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियां होती हैं। ठीक? और जो पहले वाली पत्ती, इसके सिरे में प्रतिरोध बॉक्स नहीं लगा हुआ, ये तो हमें ज्ञात, इसे बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। और दूसरे सिरे पर अज्ञात प्रतिरोध लगा होता। देखो, तथा पहली पत्ती के सिरे पर प्रतिरोध बॉक्स, पहली पत्ती के सिरे पर प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, तथा दूसरी पत्ती के सिरे पर, पहली पत्ती के सिरे पर प्रतिरोध बॉक्स तथा दूसरी पत्ती के सिरे पर अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। पहली पत्ती के सिरे पर प्रतिरोध बॉक्स तथा दूसरी पत्ती के सिरे पर अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। लिख लिया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब एक काम करो, प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है, यहां तक लिख लिया हो? चित्र तो बना लेना तुम ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इनके बीच, इनके मध्य में भी एक कॉपर की पत्ती लगी होती है। इनके मध्य में भी एक कॉपर की पत्ती लगी होती है। लिख दिया? जिस पर जे आकार का एक तार जुड़ा होता है, जिस पर, बीच में जो किन लगा होगा, जिस पर जे आकार का एक तार जुड़ा होता है, जे आकार का एक तार जुड़ा होता है, जिसे जोकी कहते हैं। हिंदी में लिख लेना जोकी, ठीक? और वैसे भी तेरे मान नहीं है, तुम इंग्लिश में लिखोगे, लिख लेना, जिसे जोकी कहते हैं। माहिर माहिर, ठीक? ये लिखो, इसमें एक स्केल लगा होता है जिसपे 0 से 100 तक अंक होते हैं। स्केल भी तो लगा जाता है इसमें एक स्केल लगा होता है जिसमें 0 से 100 तक अंक होते हैं। इसमें एक स्केल लगा होता है जिसमें 0 से 100 तक अंक होते हैं। एक बैटरी लगी हुई है, देखो, पत्ती के दोनों सिरों पर किसी तार के द्वारा बैटरी लगाई गई। देखो लो इधर, देख लो, पत्ती के दोनों सिरों पर बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी ने लगी हुई। ये लिखो, इसमें एक बैटरी, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगी होती है। इसमें एक बैटरी, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगी होती है। धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करता है। धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करता है।
ठीक। लिखो, ये देखो, ये बिंदु हमारा ए है, ये डी है। ए डी के बीच का प्रतिरोध कितना पी, डी और बी के बीच का प्रतिरोध कितना क्यू। याद रहेगी बात। इसमें लिखो, इसमें बिंदु ए व डी के बीच का प्रतिरोध पी, बिंदु ए और डी के बीच का प्रतिरोध पी, ए व डी के बीच का प्रतिरोध कितना पी, व डी व बी के बीच का प्रतिरोध, डी व बी के बीच का प्रतिरोध क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध आर, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध आर, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध आर लिख लिया, तथा अज्ञात प्रतिरोध एस है जो हमें ज्ञात करना है, तथा अज्ञात प्रतिरोध एस है जो हमें ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध एस है जो हमें ज्ञात करना है। अब लिखो व्हीटस्टोन, नीचे लिखो नई लाइन तक, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, नई लाइन से एकदम बिल्कुल, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। अब बताओ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या हो, पी अपॉन बराबर, ये लिख दो, पी अपॉन क्यू बराबर आर बटा एस, लिख दिया भाई यहां तक। अब देखो ये तार है हमारा, इस तार का नाम क्या है, एडी। ठीक। अब हम तार एडी का प्रतिरोध निकाल लेंगे। किसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, लिखो नई लाइन से, तार एडी का प्रतिरोध, तार एडी का प्रतिरोध। ये सूत्र पढ़ा तुमने, रो बराबर आर ए पोन एल, आर ए पोन एल। अगर मुझे यहाँ तक प्रतिरोध निकालना हो, पहले पढ़ा रखा है मैंने, आर का मान निकालना हो तो यहाँ से निकाल लोगे, रो की गुणा कर दोगे, रो एल अपोन कितना जाएगा ए, तो बराबर कितना जाएगा आर, तो आर बराबर कितना सूत्र आ जाएगा, रो एल अपोन ए। इस सूत्र को लिखो यहाँ तक, आर बराबर रो एल अपोन ए। लिख दिया यहाँ तक, क्या लिखा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। लेकिन यहाँ प्रतिरोध कितना है, इसके ए डी के बीच में प्रतिरोध कितना, ए और डी के बीच में प्रतिरोध, तो इस प्रतिरोध की जगह हम क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, क्योंकि आर नहीं लिख देंगे हम यहाँ, इसकी जगह पी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध ए डी के बीच हम प्रतिरोध निकाल ले तो वो पी का काम करेगा। ये हमारा पी है, रो ने समझ लियो इसे, और ये हमारा रो हो, इसे थोड़ा मोड़ कर बनाइए, रो एल अपॉन कितना ए, इसे मान लो समीकरण 1, मान लिया हमने समीकरण 1, पी समझ गया ना तुम, ये पी है हमारा, पी वाला प्रतिरोध, इसका मान निकालना था, ए और डी के बीच का प्रतिरोध निकालना था, यो हो, ये हमारा सूत्र हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, रो बराबर सूत्र आर ए अपॉन एल। यहाँ तो हमने आर का मान निकाल लिया, आर हमारा है, आर का मान इस टाइम पी है तो पी लिख दिया यहाँ आर की जगह। ठीक, साइड में लिख भी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, आर की जगह कितना लिख दिया पी।
क्योंकि इसका बीच का प्रतिरोध कितना P है। कोई दिक्कत? चलो इधर आ जाओ, यहाँ लंबाई कितनी L नहीं है तो लंबाई कितनी L। इसका जो मटेरियल है उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना A होगा। आ जाओ अब हम निकालेंगे dB का प्रतिरोध। देखो नई लाइन से तार dB का प्रतिरोध, तार dB का प्रतिरोध, जो तार dB का प्रतिरोध निकाल लोगे। अच्छा तो वहां प्रतिरोध कितना क्यों नहीं है, तो मैं क्यों लिखूंगी, क्यों बराबर रो तो लिखोगे क्योंकि किसी चीज का मटेरियल नहीं बदलता। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पहले ही समझा चुका, विशिष्ट प्रतिरोध में से मटेरियल को बताएगा। लंबाई लंबाई यहाँ 100 माइनस एल, वहाँ एल थी, यहाँ लिख देंगे 100 माइनस एल। उसके बाद जो ए नहीं है इसका क्षेत्रफल भी कुछ से मिलाने वाला, ये थोड़ा बदल जाने वाला ए। और समीकरण कितनी हो जाएगी 2। यहाँ तक नोट करो सब बच्चे। कर दिया नोट। अब क्या करोगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 कर दो। समीकरण 1 और बटे में समीकरण 2, ये समीकरण 1 की समीकरण 2 यार। तो समीकरण 1 के बटे में समीकरण 2 करोगे तो P बटा कितना बैठेगा क्यों बराबर, ये वाला पोर्शन ऊपर रखोगे, ऊपर रखो पोर्शन क्या था रो L अपॉन A पूरे के अपॉन में, ये क्या लिखा हुआ रो 100 माइनस L अपॉन कितना A। रो तो क्या कट जाएगा रो, ए तो क्या कट जाएगा ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना P अपॉन क्यू बराबर L अपॉन 100 माइनस L। ठीक, यहाँ तक नोट करो। लिख देना यहाँ तक, P अपॉन क्यू बराबर L अपॉन 100 माइनस L। अज्ञात प्रतिरोध याद करना, अज्ञात मतलब S का मान निकालना। देखो P अपॉन क्यू बराबर R बटे S निकालना, तो जहाँ P बटे क्यू दिख जा वहाँ L बटे 100 माइनस L लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उपरोक्त से, लिख देता हूँ चलो ऐसे। यहाँ लिखोगे उपरोक्त से। अब उपरोक्त क्या है, उपरोक्त हमारा P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू बराबर R बटे S। अब P अपॉन क्यू का मान निकाला हमने 100 बट L बटे 100 माइनस एल नहीं आया, जहाँ P अपॉन क्यू दिख जाए नहीं लिख सकते L बटे 100 माइनस एल, L बटे 100 माइनस एल बराबर R अपॉन कितना S। अब यहाँ तक किसका मान निकाल लोगे S का, इसे भी पलट दो इसे भी पलट दो। जब पलट दोगे तो कितना दिखाई देगा 100 माइनस एल अपॉन कितना L बराबर S अपॉन कितना R। इसी गुणा कर दोगे तो S का ही तो मान निकालना था, S बराबर, इसे ब्रैकेट में ले लो पहले, ये बैठेगा R ब्रैकेट 100 माइनस एल पूरे के अपॉन में कितना L, ये S का मान आया हमारा। किसका मान आया S का, S बराबर आया R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। S बराबर R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये अज्ञात प्रतिरोध आया हमारा, ये निकालना था। ये हमारा मीटर सेतु का दी एंड हुआ। ठीक, इतना ही नोट करना, नोट कर दो यहाँ तक। सॉरी।